टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जे थॉमसन ने मेजर किया था जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कैथोड रे ट्यूब से मेजर किया था। ठीक है, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसके परपेंडिकुलर भी। क्या किया इन्होंने, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इन्होंने तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डेविएट करता है अपने पाथ से और हिट करता है कैथोड रे पे एट पॉइंट ए। देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम ग्राफ डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा सेटअप है। तो क्या किया था, सबसे पहले जो हमने कैथोड रे ट्यूब ये एक्सपेरिमेंट लिया है, पहले कैथोड रे ट्रेवल कर रही है और बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, बी पॉइंट पर हमें मिलता है। उसके बाद जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं क्या होता है, जो पाथ है रे का वो डेविएट हो जाता है और हमें मिलता है ए पॉइंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिवली चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगी तो हमें डेविएशन शो मिलेगी। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर डेविएशन शो करता है। बट जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हम फ्लेमिंग रूल से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड की देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ दिखा रखा है और कैथोड रे ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जो फोर्स मिलेगी फ्लेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग वो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, बट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जितना भी हमें डिफ्लेक्शन शो मिलेगा वो सी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, सी पॉइंट पे मिलेगा बिकॉज ऑफ फ्लेमिंग रूल। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर लिया। पर अब हमें चाहिए हमारा जो, हमें इसको बी पॉइंट पर ही अगर हमें स्ट्राइक करना है तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और एफएम को बराबर कर दिया। ठीक है, यहां से इन्होंने क्या किया, ई बाय एम की रेशियो निकाल ली। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बता रहा है इसके अंदर। ये देखिए, जब इन्होंने क्या कहा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो इलेक्ट्रॉन है डेविएट किया अपने पाथ से और स्ट्राइक किया कहां पर, पॉइंट ए के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करता है ये। ठीक है, सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक करते हैं एट पॉइंट सी के ऊपर। हमने देख लिया ये भी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या दोनों को बैलेंस कर दिया बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसने क्या किया, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन ऑन द पाथ विच इज फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड दे हिट द स्क्रीन एट वेट मेरी। उन्होंने उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर लिया ताकि वो अपने ओरिजिनल पाथ पर आ जाए, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन ना शो हो। ठीक है, उसके बाद कहते हैं थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑन द पार्टिकल फ्रॉम द पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, किस, जो डिफ्लेक्शन है ना वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए डिफ्लेक्शन सबसे पहले करती है चार्ज के ऊपर, उसके बाद मास के ऊपर, उसके बाद जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर थी यही देखा था हमने। तो इसमें क्या बता रहा है हमें, तो जो मैग्नेटिव नेगेटिव चार्ज का जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्यों, जितना ज्यादा होगा उतनी हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। सेम मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, लाइटर द मास उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, मास स्मॉल होगा तो हमें डिफ्लेक्शन मोर देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी दोनों की स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद इसने क्या किया, दोनों को बैलेंस किया था ना, दोनों को बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट on the amount of deflection observed by the electrons in the electric field strength or magnetic field, Thomson was able to determine the value of E by M। उसके बाद इसने E by M की वैल्यू निकाल ली जो हमारे पास आई है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। वेयर एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, ई चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज है इसलिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने माइनस ई ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। R.M. Millikan devised a method known as oil drop experiment लिया to determine the charge on the electrons। जो oil drop experiment किया है उससे हमें चार्ज निकालता है। ठीक है, उससे इसकी वैल्यू कितनी आई है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। पहले हम एक बार ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्या है।
इन्होंने लिया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, सबसे पहले देखिए इन्होंने ये यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली है, पॉजिटिव प्लेट ली है, इधर हमने नेगेटिव चार्ज प्लेट ली है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ना उसके अंदर ये होल, ये दिख रहा है ना आपको, ये इसने होल कर दिया इसके अंदर, और ये होल इसने इतना छोटा किया ताकि जब यहाँ पर जो हमने एटोमाइजर लगाया ना, ये एटोमाइजर लगा रखा है यहाँ पर, ये स्प्रे बोतल होती है ना वैसा, इसके अंदर इसने ऑयल ले लिया, ठीक है। तो इसने इतना छोटा होल किया है कि जो हम स्प्रे करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर ऑयल स्प्रे करते हैं, सिर्फ ऑयल की एक ही ड्रॉप इसके अंदर आ पाती है, ठीक है। इतना ही स्मॉल साइज इसने किया है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑयल ड्रॉप नीचे आएगा, ये देखिए नीचे आ गया ऑयल ड्रॉप, ये ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। जैसे ये ऑयल ड्रॉप नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पर एक्सरे लगाई जाती है। ये क्या करता है, जो भी अंदर गैस है ना, ये इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर देता है। ये अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर देता है। जैसे अगर हमने H2 गैस ली तो इसको आयोनाइज कर देगा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। क्या होगा, जब अगर इलेक्ट्रॉन ये आयनाइज कर देगा, उसके बाद जो ये ऑयल ड्रॉपलेट ली थी ना हमने, इस पर इलेक्ट्रॉन्स आकर चिपक जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसके पास इलेक्ट्रॉन आके चिपक जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर चिपकेंगे, जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब एक फोर्स लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स लगेगी ना, mg के बराबर। उसके बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट थी ना हमारे पास, ये भी इसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो जो ग्रेविटी है वो तो अट्रैक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पुश करेगी चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्या होगा, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और जो ऑयल ड्रॉप है ना, ये बिल्कुल हवा में ऐसे लटक जाएगा, ठीक है। ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बिल्कुल बैलेंस हो गया। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों फोर्स बैलेंस होगी। जो फोर्स है mg थी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो जो फोर्स आ रही थी, ये दोनों हमने बराबर कर दी, QE, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है, हमें खुद पता है, चार्ज भी हमें पता है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ये भी पता है। यहाँ से क्या होगा, चार्ज यहाँ से हम चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए mg, जो डाउनवर्ड फोर्स आई थी उसकी जैसे mg लग रहा था, और जो QE ये आया था, ठीक है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, Q की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही जब यहाँ से हमें Q की वैल्यू पता चलती है ना, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। चार्ज की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। तो थॉमसन क्या करता है, मुलिकन क्या करता है, इसने देखा कि मल्टीपल, देखो हमने देखा जो चार्ज है वो बार बार डिफरेंट आ रहा था, बट वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक मिनिमम वैल्यू निकाली चार्ज की, इसने मिनिमम वैल्यू जो निकाली, क्यू मिनिमम वो निकाली, वो आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये इसी को इसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है। इसने देखा कि जो बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज आ रही थी ना, वो इसी की मल्टीपल वैल्यूज आ रही थी, तो इसने मिनिमम वैल्यू निकाल ली। यही वैल्यू बाकी सब का मल्टीपल, कोई 2 टाइम्स कोई 3 टाइम्स, ये सब आ रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं बुक में क्या लिखा है, अब हम पढ़ते हैं। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट produced by the atomizer were allowed to enter through a teeny hole in the upward plate of the electrical condenser। यही हमने भी पढ़ा था। The downward motion of these droplet was viewed through the telescope। पहले क्या होता है, डाउनवर्ड होती, उसके बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता है। By measuring the rate of the fall of these droplet, Mulliken was able to measure the mass of oil। उसने मास कैलकुलेट किया। उसके बाद जो एयर थी इनसाइड, जो हमने गैस ली थी, चैम्बर वॉज आयनाइज्ड बाय पासिंग ए बीम ऑफ एक्सरे। जैसे एक्सरे पास की थी, क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज किया था इसने। The electric charge on these droplets were acquired by collision with gaseous ions, ठीक है। Then the fall of these charged droplet can be retarded, accelerated or made stationary depending upon the charge on the droplets and the polarity of the strength of the voltage applied to the plate। ये हमने देखा था कि बाद में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो स्टेशनरी हो गया था ना, उसके बाद ना तो नीचे जा रहा था वो, ना ऊपर, एकदम हवा में लटक गया था बिल्कुल। उसके बाद बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मोशन, मुल्के ने कंक्लूड यही किया था कि जो मैग्नेट्यूड है चार्ज का,
इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि क्यू इज इक्वल टू एन, यही हमने देखा था कि इंटीग्रल मल्टीपल आया था। ठीक है, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। वापस आते हैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर थे हम लोग। देखिए चार्ज तो इसने फाउंड आउट कर दिया, तो उसके बाद इसने क्या निकाला, चार्ज को E बाई एम रेशो से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसने यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था। ठीक है, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड कंबाइनिंग दीज वैल्यूज। चार्ज तो हमने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया था, और E बाई एम रेशो हमने पहले निकाल ली थी। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ से मास की वैल्यू आ जाती है, जो कि 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है। न्यूट्रॉन का 0 होता है, इनका रिलेटिव चार्ज -1, +1 एंड 0। देन मास भी देख लीजिए आप लोग, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। प्रोटॉन है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27, एंड न्यूट्रॉन 1.674 10 की पावर माइनस 27।